साथी जो उधर इधर बैठे हैं, अंदर जगह है, अंदर फैन भी है, अंदर आकर बैठे, कोई उज़्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शअबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारा वसूमू यौमहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, आज की रात शबे बराअत कहलाती है। हदीस में शबे बराअत के अल्फाज नहीं है। लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान है, शाबान की 15वीं रात। लेकिन चूंकि इस रात के फ़ज़ाइल आए हैं, इस रात के हदीस में फ़ज़ाइल आए हैं और वो फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि वो इस पर फिट होते हैं। यानी शबे बराअत, बरात का माना बरी करना, आज़ाद करना, बचाना। तो ये वो रात है, शबे बरात, ये वो रात है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम से बरात अता फरमाते हैं, जहन्नम से नजात अता फरमाते हैं, अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, अपने बंदों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देते हैं। तो इस माने के एतबार से
शबे बरात, बरात की रात, जहन्नम से छुटकारे की रात, गुनाहों से छुटकारे की रात। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में, इस रात के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि 5 रातें हैं, 5 रातें ऐसी है जो शख्स इन 5 रातों में जागेगा, इसमें इबादत करेगा, इसमें तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, ज़िक्र करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह से दुआ मांगेगा, क़ियाम में इन रातों में जो क़ियाम करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। जो इन रातों में 5 रातों में जागेगा तो जन्नत क्या है, उसके लिए वाजिब हो जाती है। एक शबे बरात, दूसरा शबे कदर, तीसरा ईद उल फितर से पहले की रात, लैलतुल जायज़ा बोलते हैं उसको। कल ईद है तो आज की रात जागेंगे तो उसको बोलते हैं लैलतुल जायज़ा। ईद उल फितर से पहले, रमज़ान के ईद के रोज़ से पहले जो जागते हैं उसको लैलतुल जायज़ा, उसमें भी जागने की फजीलत आई है। यानी उसमें ख़ासकर जो इबादत करते उसके लिए जो है अलग फजीलत और है। यानी 2 ईदों में जो शख्स जागता है, 2 ईदों की रातों में, कल ईद है उससे पहले की रात, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन सब लोगों के दिल मुर्दा होंगे उस दिन जो है इन 2 रातों में जागने वाले का दिल जिंदा रहेगा। मुर्दा होगा का मतलब उसको समझ में नहीं आएगा, हालात आएंगे तो क्या करना उसको समझ में नहीं आता, इसका मतलब है उसका दिल मुर्दा हो गया। हालात आए तो कोई सॉल्यूशन निकाल लेता है वो, तो समझो कि उसका दिल जिंदा है। तो ये 2 रातों में, ईदैन के रातों में जागने वाले की फजीलत है ये अलग। फिर जो है सब मिला के ये कहा गया कि 5 रातों में जो जागेगा तो 2 शबे बरात, शबे कदर, एक शबे बरात, एक शबे कदर, और ईद उल फितर से पहले की रात, ईद उल अज़हा से पहले की रात, 4 हो गए। और एक रात है अरफा की रात। अरफा यानी ईद से एक रोज़ पहले जो है वो रोज़ा रखा जाता है, एक दिन पहले। बकरीद में एक दिन पहले हाजी लोग जब जो है मैदान अरफात में पहुंचते हैं तो उसको यौम अरफा कहा जाता है। उस दिन जो इबादत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, यानी जन्नत वाजिब हो जाएगी इसके ऊपर। तो जागना, इन रातों में जो जागेगा तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। 5 रातें जागना बोले तो हमें क्या समझते हैं, यानी जागना बोले तो बस खाली जागते रहना, या नौजवान जो है नौजवानों के बारे में सुना
कि जागने का मतलब है रोडों पे फिरो, गला गला फिरो, बाइक लेके फिरो, पैदल जाओ और बाजार के लाइटों को फोड़ो। नौजवान बाजार के लाइटों को फोड़ते हैं, सुना। वो क्या जरूर किया आज यानी जागने का मतलब नेकियां हासिल करना है, लेकिन यहाँ गुनाह कर रहे हैं, जाग कर गुनाह कर रहे हैं, जबकि जाग कर नेकियां करने का हुक्म है। बाजार के लाइटों को फोड़ रहे, बेचारे हुकूमत वाले डर को लाइट आज बंद कर डाले, कहाँ इन्हों फोड़ते कि बोल को लाइटा बंद कर डाले। तो ऐसी हालत हो गई हमारी। तो मुसलमान ऐसा नहीं होता था, मुसलमान ऐसी हरकत नहीं करता था। तो जागना बोले तो ये नहीं कि जो है बाज़ नौजवानों के बारे में सुना कि घरों के पास जो पूल के टोटियाँ रखी हुई है गैरों के, वो जाकर फोड़ते गए। और बाज़ के बारे में सुना कि जो गाड़ियाँ उनके घरों के पास खड़ी है, गाड़ियों को नीचे गिराते थे। कई को खड़ा है, तो ये तो कितनी गिरी हुई हरकत है, कितना जो है बुरा काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसके ज़बान से और जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, उसके हाथ से भी दूसरे लोग महफूज रहे, उसकी ज़बान से भी दूसरे लोग महफूज रहे, उसके हाथ से दूसरे लोग परेशान न हो और दूसरे लोगों की चीज़ें उसके हाथ से ज़ाय न हो। और ये जाके हाथों से लेट फोड़ रहा है तो हुकूमत का नुकसान कर रहा है, फूल के टोटी तोड़ रहा है, तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग। मुसलमान की निशानी ये बताई गई कि हकीकी मुसलमान वो है कि जिसके ज़बान से और जिसके हाथ से सारे लोग महफूज रहे। लेकिन हमारे हाथ से सामान दूसरों के महफूज नहीं है, तो हम कैसे हकीकी मुसलमान बन सकते हैं? तो जागने का मतलब ये नहीं है जैसा कि नौजवान समझते हैं, ज़रा जो है बाहर घूम लिए फिर लिए गलियों में और थोड़ा बहुत नमाज पढ़ लिए, हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा जागना नहीं है। ये जागना नहीं है, ये जागना गुनाह है। गुनाह इस तरह अगर जागता है तो ये गुनाह का काम कर रहा है। मुबारक रात में, मुबारक घड़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जो है 15वीं शाबान हो, 15वीं शाबान की रात हो, तो अल्लाह तबारक व तआला मगरिब के बाद से जो है आसमान अव्वल पर आते हैं, पहले आसमान पर आते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहता है, मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूं? क्या कोई परेशान हाल आदमी है
कि वो अपनी परेशानी मुझसे मांगे, अपनी परेशानी दूर करने की रिक्वेस्ट मुझसे करे और मैं उसकी परेशानी को दूर करूं? अल्लाह पूछते हैं, है कोई बीमार, वो मुझसे दुआ करे मैं उसकी बीमारी को दूर करूं? अल्लाह पूछते हैं। और कब तक चलता है सिलसिला? तुलुए फजर तक चलता। फजर का वक्त लगने से पहले पहले तक अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान करते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह से नहीं मांगे, इबादत नहीं करे, तौबा नहीं करे, माफ़ी नहीं मांगे, तो इस रात से फ़ायदा उठाने के बजाय हम नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। ये रात हमारे लिए बरकत का ज़रिया नहीं बल्कि लानत का ज़रिया बनेगा। ये रात मैंने तुमको इसलिए दिया है ताकि तुम जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करूं। ये रात मैंने तुमको इसलिए दिया है ताकि तुम जो है मुझसे अपना ताल्लुक़ कायम करके, मुझसे दोस्ती लगाकर तुम जो है मेरे रहमत के मुस्तहिक़ बन जाओ। इसलिए मैंने ये रात दिया है। तो बहुत ही मुबारक रात है। शब-ए बारात की जो रात है बहुत अजीम और शान रात है। इस रात की कदर हमको मालूम नहीं, इसलिए जो है लोग बाज़ारों में फिरते हैं, गलियों में घूमते हैं, घरों में खाने में लगे रहते हैं, या जो है बाज़ बदबख्त ऐसे भी होते हैं कि मूवी को चले जाते हैं। शब-ए बारात है इसलिए नया सिनेमा आया उसको जाएंगे। वो तो बहुत ही बड़ा बदबख्त है, बदनसीब इंसान है कि वो अपने रात को, इस मुबारक रात को गुनाह में खर्च कर रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, ये रात गुनाह कमाने के लिए नहीं है, ये रात नेकियां कमाने के लिए है। ये रात अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की रात है। अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक़ात की तरफ मुतवज्जे होते हैं इस रात में, और जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है उन सारे लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। और जो गफलत के शिकार होते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, ऐसे लोगों की कोई मग़फ़िरत का वादा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में कबीले बनु बकर की जो बकरियां हैं, उन बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाह के नबी के ज़माने में कबीले बनु बकर एक कबीला था, एक ख़ानदान था। जैसे यहाँ बहुत सारे ख़ानदान हैं, पट्टे वाले और जो है पठान, सईदा। तो जैसे यहाँ अलग अलग कबीले वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, वैसे जो है मक्के में एक ख़ानदान था, कबीले बनु बकर। वो लोग बकरियां ज़्यादा पालते थे। एक एक ख़ानदान के पास कई कई हज़ारों बकरियां, 100 बकरियां,
अगर वो पूरे ख़ानदान वालों के बकरियों को जमा करे तो बहुत बकरियां हो जाती थी, उतने ज़्यादा जो है वो ख़ानदान वालों की बकरियां थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बकरों की मिसाल देकर और वो बकरी वालों के ख़ानदान वालों की बकरियों के बालों के बराबर, जाहिर है कि एक तो बकरियां ही नहीं गिन सकते, दूसरा बकरी के बाल, एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते, तो अब पूरे ख़ानदान के बकरियों के बाल कौन गिन सकता? नहीं गिन सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला इस रात में यानी शबे बराअत में बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, यानी बेशुमार लोगों को अल्लाह आज के रात माफ़ करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से तौबा करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 15वीं शाबान हो तो रात में जागो, वसूमु यौमहा, और दिन को रोज़ा रखो। यानी अब रात में जागे तो जो हफ्ता कल जो है आज ही सहरी करना है, रात में जागने का हुक्म है और दिन में रोज़ा रखने का हुक्म है। तो सब जागेंगे ना? नहीं जागेंगे। तो रात में जागना यानी रात इसीलिए बनाया है अल्लाह ताला ने ताकि जो है हम रात में अल्लाह से लौ लगाए, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी महबूबा से कब मिलना चाहता? नाइट में। अपनी महबूबा से कब मिलना चाहता? रात। तो सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह है, हमारे सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? अल्लाह है। तो अपनी मुलाकात का वक्त भी अल्लाह ने रात को बनाया, अपने से कनेक्शन लगाने के लिए रात को बनाया। और अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आते हैं, यानी 7 आसमान छोड़कर हमारे लिए आ रहे हैं। हम मस्जिद छोड़ के गलियों में घूम रहे हैं, रोडों में घूम रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, तो किसका नुकसान है? घरों में रह रहे हैं, किसका नुकसान है? अपना ही नुकसान है, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। तो सब जागेंगे ना? तो इस रात में जैसे बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, वहीं पर ये भी बयान किया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि इस रात में माफ़ नहीं है उनको, माफ़ी नहीं है उनको। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस रात में भी माफ़ नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला। माफ़ी का परवाना इनको नहीं मिलता, उनके गुनाह माफ़ नहीं होंगे, चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे कितना जिक्र कर ले, चाहे जितना जो है कुरान पढ़ ले, ऐसे लोगों की मग़फ़िरत का कोई ऑप्शन नहीं है। वो कौन लोग हैं जिनकी आज के दिन मग़फ़िरत नहीं होती? वो भी मालूम होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है मेरा नंबर उसमें से है, मेरा नाम उसमें है, मैं समझ रहा हूँ कि रात में जाग लिया, मेरी मग़फ़िरत हो गई, और जो है उधर अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है कि आज के रात ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी।
तो उनमें से यानी जिन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी इस मुबारक रात में, उसमें से एक मुशरिक आदमी है। नंबर 1 कौन? मुशरिक, शिर्क करने वाला, अल्लाह के साथ पार्टनरशिप, अल्लाह के साथ दूसरे को पार्टनर समझने वाला, किसी इंसान को या किसी कब्र को अल्लाह के बराबर समझना। जैसे अल्लाह औलाद देते हैं, बच्चे देते हैं और इंसान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, रिज़्क़ देते हैं, इंसान की सारी ज़रूरतें अल्लाह पूरा कर। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमाते हैं कि जितने जानवर हैं, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर जितने जंतु हैं, जितने जानवर हैं, वो चाहे हमें दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हैं, चाहे समुंदर में हो, चाहे वो ज़मीन पर हो, चाहे हवा में हो, हर एक का रिज़्क़ हमारे ज़िम्मे है। यानी हर एक का खाना, हर एक का राशन वो हमारे पास से आता है। सबको रिज़्क़ हम पहुँचाते हैं। रोज़ी देने वाला मैं हूँ। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त अल्लाह देता है, ज़लील अल्लाह करता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता। मौत को उसी ने पैदा किया, ज़िंदगी वही देता है, बीमार वही करता है, सेहत वही देता है, माल वही देता है और गरीब वही करता है, औलाद देता है और किसी को बांझ बना देता है। सारे कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि सब कुछ मेरी तरफ से ही होता है। दुनिया का पूरा मैं तुमको बनाया हूँ, तो तुमको जो भी ज़रूरत है, चाहे अच्छाई अगर तुमको पहुँचता है तो वो भी मेरी तरफ से है, और अगर तुमको बुराई पहुँचती है तो वो भी मेरी ही तरफ से है। लेकिन हम क्या समझते हैं? शिर्क करते हैं। किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे तो किसी ने एड्रेस दिया कि नेल्लूर की रोटी खाए तो बच्चे हो जाते, या गुंटूर फलां दरगाह के पास गए तो बच्चे हो जाते। जॉब नहीं मिल रहा था, फलां आमिल के पास जाओ, वो हो जाएगा तुम्हारा काम। तो ये शिर्क है कि औलाद अल्लाह देने वाला है, लेकिन ये यकीन रख रहा है कि नेल्लूर की रोटी खाए तो बच्चे हुए। पढ़न नहीं आ रहा था, नेल्लूर की रोटी खाया, पढ़न की रोटी, तो पढ़न आ गया मुझे। तो फिर अमेरिका वाले खाए क्या? नेल्लूर की रोटी। तुम्हारे से आगे है ना टेक्नोलॉजी में, तुम्हें कहाँ है फिर? उन्होंने खाए नहीं ना, फिर उन्होंने कैसा आगे बढ़ गए? ये सोच है हमारी सोच, यही शिर्क है। मैं खुद देखा हूँ मरकज़ मस्जिद के पास, उधर इकरा स्कूल के पास एक सांप का पुट्टा है। कितनी औरतें वहाँ पूजा करती है जाकर, मुसलमान औरतें बुर्का पहनी हुई। क्या तो सांप को दूध डाले तो बच्चे पैदा होते रहते। तो सांप का पुट्टा बच्चे देता क्या? बच्चा देने वाला कौन?
अल्लाह कुरान में अल्लाह ताला बोलते हैं, मैं जिसे चाहता हूँ बच्चे ही बच्चे देता हूँ, कट्टनम इच कट्टनम। मैं जिसे चाहता हूँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ देता हूँ, और मैं जिसे चाहता हूँ दोनों देता हूँ, बच्चा भी बच्ची भी। और मैं जिसे चाहता हूँ दोनों भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, सिंगल। तो शिर्क जो है ना, इस तरह लोग शिर्क में मुब्तला होते हैं। शिर्क के काम बहुत है, बहुत सारे शिर्क के काम करते हैं हम लोग, हमारे घरों में चलते हैं। घर अगर ओपनिंग करे, घर बनाए नया, तो उसमें भी शिर्क का काम। वो पंजे मारते घरों में, मारते नहीं मारते, कई के वास्ते मारते हो, फिर लाली दिखाते। ये क्या है? कुरान की तालीम है तो अकीदा है कि लाली दिखाए तो क्या भी नहीं होता, यही शिर्क है। अच्छा रहता, घर में कोई नुकसान नहीं होगा। तो नया गाड़ी खरीदे, नींबू लगाते, क्या वो नींबू बचाता उसको एक्सीडेंट से, ये भी शिर्क है। कितने शिर्क के काम हैं हमारे अंदर, बेशुमार शिर्क। नई शादी हो गई, दूल्हे के उतार को नारियल फोड़ दे, ऐसे बेशुमार शिर्क के काम मुसलमान करते हैं। तो आज के दिन ऐसे शिर्क करने वालों की हरगिज़ मग़फ़िरत नहीं होगी जब तक के सच्चे दिल से तौबा न कर ले। और जितने पंजा करने वाले हैं ये भी सुन ले कि ये भी शिर्क कर रहे हैं, और आज के दिन ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं हो सकती, ये भी शिर्क करते हैं। शिर्क का ऑप्शन इस्लाम में नहीं है। शिर्क के सारे दरवाजों को इस्लाम बंद करता है। मसला है कि जनाजा अगर पढ़ाना है तो हुक्म यह है कि जनाजे के यानी मय्यत जो सामने रखा हुआ है, मय्यत के बीच में नहीं खड़ सकता इमाम, बल्कि मय्यत जो मुर्दा है, मुर्दे के सीने के पास खड़ना है उसको। बीच में खड़ने का हुक्म नहीं है, बल्कि सीने के पास यानी ऊपर की तरफ के हिस्से की तरफ इमाम को खड़ने का हुक्म है। क्यों? कहीं देखने वाला ये ना समझे कि जो है ये मय्यत की इबादत कर रहा है। हालांकि कोई शिर्क नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर आप जंगल में नमाज पढ़ रहे हैं जमात बनाकर, तो वहाँ एक लकड़ी गाड़ने का हुक्म है। वहाँ पर एक लकड़ी गाड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि सामने से अगर कोई गुजर गया तो वो गुनहगार ना हो, नमाज में खलल ना हो। तो जब लकड़ी रखा जाएगा तो हुक्म ये है कि बिल्कुल इमाम के सामने नहीं रखेंगे, बल्कि लेफ्ट या राइट हैंड की तरफ रखेंगे, लेफ्ट आंख की तरफ या राइट आंख की तरफ रखेंगे इसको, यानी ज़रा साइड में, कहीं देखने वाला ये ना समझे कि जो है लकड़ी की इबादत कर रहा है। इतना बारीक है शिर्क।
तौहीद, हम कहाँ पड़े वहाँ सर झुका रहे हैं दरगाहों के सामने। ये सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। और 3 औकात ऐसे हैं कि जब नमाज पढ़ना हराम है। 3 वक्त ऐसे हैं शरीयत में, वो टाइम आप नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों नमाज नहीं पढ़ सकते? इसलिए कि उन तीनों औकात में गैर लोग जो है सूरज की पूजा करते हैं। सूरज निकलते जब सूरज को दंडलो मारते, सूर्य नमस्कार करते हैं। तो हमको हुक्म है कि वो टाइम में तुम नमाज न पढ़ो। कहीं दूसरा ये ना समझे कि तू भी जो है सूरज की पूजा कर रहा है। वो टाइम में सजदा करना हराम है। और सूरज जब बिल्कुल सर पर आ जाए उस वक्त भी नमाज पढ़ना हराम। और जब सूरज डूब रहा हो उस वक्त भी नमाज पढ़ना हराम, क्योंकि उस वक्त भी पूजा करते हैं। तो ये क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर औरत को सजदा करना जायज़ होता तो मैं हुक्म ये देता, अगर मेरी उम्मत में सजदा करना जायज़ होता किसी को, तो मैं औरत को ये हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। लेकिन सजदा करना जायज़ नहीं है, इसलिए जो है मैं हुक्म नहीं दे रहा हूँ। पहले उम्मतों में था सजदा करना, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म, यानी आदम अलैहिस्सलाम का जब बॉडी बना तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जो है तुम सजदा करो आदम को। उसको बोलते हैं सजदाए ताज़ीमी। एक है सजदाए इबादत, एक है सजदाए ताज़ीम, यानी इज्जत के लिए किसी के सामने झुक जाना, यानी वो बड़े हैं और हम छोटे हैं, ये दिखाने के लिए इसको सजदा कराया जाता है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से कराया गया। तो ये सजदाए ताज़ीमी कहलाता है, इज्जत वाला सजदा, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम अफजल है और फरिश्ते उनसे कम दर्जे वाले हैं, इसलिए जो है उनको सजदे का हुक्म दिया गया। तो शिर्क जो है ना माफ़ नहीं है, किसी भी दर्जे का शिर्क छोड़ दो। जितने हमारे पास घरों, जैसे अब जो है कड़वे महीने, अब ये कड़वा महीना चल रहा होते, कड़वे दिन चल रहे हैं, ये भी शिर्क है। क्या मतलब? ये महीने में क्या शादी नहीं कर सकते, करे तो नुकसान होता। अल्लाह बोल रहे हैं कि नफ़ा देने वाला मैं हूँ, नुकसान देने वाला मैं हूँ, और ये समझ रहा है कि ये महीने में शादी करे तो नुकसान होता। तो नफ़ा नुकसान को अल्लाह की तरफ से नहीं समझ रहा है, बल्कि महीने की तरफ से समझ रहा है। यही शिर्क है, यानी महीने को अल्लाह के साथ उसने पार्टनर कर दिया। ये महीने में जो है ये करे तो ये होता। तो ये दिन बराबर नहीं है, ये वास्तु है, ये सब शिर्क के रास्ते हैं। तो जब तक इन चीज़ों को हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे काम नहीं छोड़ेंगे, हमें शिर्क से बाहर नहीं आ सकते। और शिर्क से बाहर नहीं आएंगे तो तौहीद में दाखिल नहीं होंगे, और जब तक तौहीद में दाखिल नहीं होंगे हम मुशरिक कहलाएंगे, और मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती। ऐसा महीने के बारे में, कड़वा महीना, खाने की चीज़ें कड़वी होती है, पीने की चीज़ें कड़वी होती है, महीने कड़वे कैसे होते हैं?
सोचने की बात है। तो हमें बना लिए हो तो ये भी शिर्क है। तो ऐसे एक तो है डायरेक्ट गणेश के सामने जो है जाके झुक रहा, उसको हमें शिर्क समझते हैं। गणेश के सामने जाके डायरेक्ट अपना सर झुका है, ये शिर्क ऐसा नहीं है। शिर्क के बहुत सारे जो है रास्ते हैं, उनको समझना चाहिए और तमाम दरवाज़ों को बंद करना चाहिए शिर्क के। जब भी हम कामिल ईमान वाले हो सकते हैं, जब भी सही कलमे वाले हम हो सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खालिस है कलमे में, कोई शिरकत नहीं, सब कुछ अल्लाह करने वाला है। यकीन जब तक नहीं होगा वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, कामिल तौहीद वाला नहीं हो सकता। जब तक कामिल तौहीद वाला नहीं होगा उसकी मग़फ़िरत हरगिज़ नहीं होगी। तो शिर्क से तौबा करेंगे, आज के दिन उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। तौबा करें तो मग़फ़िरत हो सकती है। शिर्क के काम को छोड़ देना एक। नंबर 2, जिसकी मग़फ़िरत आज के दिन नहीं होती, मुक़बिल इज़ार, यानी अपने पैजामे को या लुंगी को टखनों के नीचे लटका के फिरने वाला, मुस्बिल इज़ार बोलते हैं इसको, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। कितने लोग जो है फैशन के तौर पर मैं अच्छा दिखना, लोग मेरे को देखो, मेरे कपड़े देखो, अच्छा करना, अच्छे समझना, वो इरादे से जो है नीचे सिलाते, ऊपर है तो क्या कि अजीब समझते ना, बेवकूफ़ समझते। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं, मैं बहुत टैलेंट पर्सन हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरा ये ग्रेड है, मेरा ये स्टेटस है, मैं इस लेवल का आदमी हूँ, मेरे पास इतना माल है, मेरे पास ये हुनर है। मैं कहता तो क्या हो, क्या समझते हैं मुझे? घुमंडी आना, तकब्बुर करना, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को अच्छा समझना और दूसरों को जलील समझना। आज जो है ऐसे शख्स की मग़फ़िरत नहीं होती जो अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरों को जलील समझता है। चाहे जिस्म के एतबार से अच्छा हो, चाहे माल के एतबार से अच्छा हो, चाहे जो है जहन के एतबार से अच्छा हो, पर्सनालिटी के एतबार से अच्छा हो, ये तेरा खूबी नहीं है, अल्लाह ने दिया है। अगर तू खूबसूरत है तो अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बनाया, अगर तू मालदार है तो अल्लाह ने बनाया है, और अगर तेरे अंदर कोई खूबी है, हुनर है, तो ये अल्लाह ने दिया है, तेरा अपना ज़ाती कुछ नहीं है। जब तू आया था नंगा था और तुझे बोलने नहीं आता था और तुझे कुछ पढ़ने नहीं आता था, ये सारी खूबियाँ अल्लाह ने दिया है, तो तकब्बुर किस बात की? तो आज के दिन जो अपनी खूबियों को अच्छा समझकर अपने आप को बड़ा समझता है, टैलेंट पर्सन समझता है, होशियार, समझदार, सब बेवकूफ़ है, ऐसा समझने वाले की भी आज की रात मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि तौबा ना करे। शैतान के अंदर ये शैतान की सिफत है, ये जो अपने को बड़ा समझता है वो शैतान वाला सिफत अपने अंदर रखता है। शैतान ने भी वही कहा था, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन।
शैतान ने भी यही किया, अल्लाह का हुक्म ठुकरा दिया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया। मैं आग से बना हूँ, आदम को सजदा करूँ, वो मिट्टी से बना है। तकब्बुर यह अल्लाह को पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, तकब्बुर करने वालों को अल्लाह हरगिज़ पसंद नहीं करते। अपने आप को पतनम लेने वाला, अपनी खानदान की बड़ाई जताने वाला, ये जेबा नहीं देता। इसलिए अल्लाह बोलते तू किससे बना, गौर कर ले पहले। तो इतना बोलता है ये वो क्या क्या की बगार लेता है अपने बारे में, पहले तू किससे बना है वो देख ले अपना। हल अता अलल इंसानी हीनुन मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान के ऊपर ऐसा वक्त नहीं आया कि वो काबिल तज़किरा चीज़ भी नहीं था, यानी बोल लेने की चीज़ भी नहीं है वो। तू जिससे बना है वो मुंह पे लाने भी शर्म आती आदमी को। आज बहुत बड़ा बगार लेता है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरे पास इतना। किससे बना देख ले पहले। तो इसीलिए तौबा करे, बड़ाई अल्लाह को जचती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, कोई बड़ा नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। चाहे कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे कितना पैसा वाला क्यों ना हो, कितना खूबसूरत क्यों ना हो, वो अल्लाह से बढ़कर नहीं हो सकता। तकब्बुर करने के इंसान के लिए तकब्बुर नहीं जचता। तो आज के दिन तकब्बुर करने वाले को की मग़फ़िरत नहीं होती। तौबा करें, हो सकती है। 2 हो गए। तीसरा, जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती इस रात में, नंबर 3 कौन है? वो आदमी है जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है। आज की रात उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। माँ बाप का नाफरमान, तो अगर कोई अपने माँ बाप को सताया है या उनका दिल दुखाकर है, तो आज के दिन उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा दिए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में जो है अल्लाह ने हुक्म दिया है, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वला तनहरहुमा वला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप के सामने उफ भी मत बोलो। उफ बोले तो बोलते नहीं, चल, वो भी नहीं बोल सकते तुम। आजकल के नौजवान माँ बाप को असल कुछ समझता ही नहीं। ज़रा पढ़ लिया लिखा, ज़रा जो है टैलेंट आ गई इसके अंदर, ज़रा इल्म आया, अब तो माँ बाप कुछ बोले तो उल्टे बोलता है, चलो तुम्हारा क्या मालूम है, तुम्हारा क्या मालूम, मुझे सब भी मालूम। हालांकि अगर नहीं पढ़ाते तो क्या मालूम होता तुझे, काम को भेजे तो पढ़ाए नहीं जैसा। आज पढ़ाया, कुछ जो है काबिल बनाया, बोलको उनको आंखें दिखाता है, उन पर गुस्सा करता है, तो
आज की रात माँ बाप को जो सताता है उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो इसलिए अगर हमने अपने माँ बाप को दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी गुनाह के बारे में सज़ा जो है वो आखिरत में मिलेगा, लेकिन जो है माँ बाप को सताने की सज़ा पनिशमेंट जो है उन्हें मरने से पहले अपने आँखों से देख को मर जाता। माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप को सताने की सज़ा जब तक दुनिया में नहीं मिलती उन्हें दुनिया से नहीं मरता। इतना बड़ा डेंजर है माँ बाप की नाफरमानी करना। माँ बाप को केयरलेस कर देते हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उनको टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। बाज़ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं कि उन्हें घर में जाता है तो माँ बाप डर जाते हैं। क्या करता कि इन्हें घर में 2 बजे 3 बजे आता है, माँ बाप पूछने में डरते। तो कैसा बेटा है वो कि जिससे माँ बाप डरे। तो आज की रात ऐसे की मग़फ़िरत नहीं होती। बीवी के लिए सब कुछ ला रहा है, बीवी के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, हर डिमांड पूरा कर रहा है, बीवी को जी जी से बात कर रहा है। माँ को जो है जवाब दे देता है, गुस्सा करता है, आंखें दिखाता है, हाथ उठाता है और बीवी से बहुत आजीज़ी से बात कर रहा है। हालांकि माँ के सामने झुकना चाहिए, इसलिए कि माँ ने तुझे जना है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, 2 साल तक दूध पिलाया है, तुझे हर चीज सिखाया है। उल्टा हो रहा है, माँ के सामने गर्म हो रहा है, बीवी के सामने नरम हो रहा है। तो ऐसा आदमी की मग़फ़िरत नहीं होगी आज की रात। सऊदी अरब में एक केस आया। कौन सा केस? अजीब केस। केस क्या है कि एक 80 साल का बूढ़ा, एक 80 साल का बूढ़ा और उसका और एक भाई है 60 साल का, और छोटा भाई जो है केस किया कि माँ को मैं अपनी खिदमत में रखना चाहता हूँ, लेकिन वो माँ जो है बड़े भाई की खिदमत में है, यानी बड़े भाई के घर में रहती है। 80 साल उम्र, दोनों फाइट कर रहे हैं। बड़ा भाई बोल रहे हैं कि माँ मेरे पास रहेगी, छोटा भाई बोल रहा है कि माँ मेरे पास रहेगी। अब मुकदमा गया जज के पास। जज भी जो है बहुत हैरान है, परेशान है। प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं लोग, पैसे के लिए केस करते हैं। ये क्या अजीब बच्चे हैं, माँ के लिए भी जो है केस कर रहा है। मुझे चाहिए माँ की खिदमत के वास्ते। तो बड़े भाई के पास माँ थी। जज ने समझाया, अरे भाई दोनों लड़ो नको, तुम्हें 15 दिन तुम्हें रख लो, 15 दिन उन्हें रख लेता। वो बड़े भाई सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं हमारी अम्मी के बगैर मैं नहीं रह सकता, मैं हमारी अम्मी की खिदमत करूँगा, मेरे पास ही रहेगी, मैं नहीं दे सकता हमारी अम्मी को।
तुम्हारे को नहीं ले सकता मैं। जबकि छोटा भाई बोल रहा है, भाई तू 80 साल का हो गया, तेरा तू देख सकता नहीं, मैं जरा छोटा हूँ, मुझे खिदमत का मौका दे। तो छोटा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, बड़ा भाई नहीं दे रहा है। अब जो है माँ को पूछा, जज साहब, जज जो है माँ को पूछे, तू कैसे बेटे को तैयार की, खिदमत के लिए लड़ रहे हैं ये लोग, बड़ा अजीब आपने तरबियत किया है इनका। तो माँ से जज ने कहा, तुम्हें डिसाइड करो किसके पास हते की, बोलो उनके पास भेज डाल दूं मैं। बड़े के पास हते की, छोटे के पास हते की, बोलो तुम्हें, बोलो मैं भेज डालता हूं। तो माँ ने कहा कि बड़ा बेटा भी मेरा ज़रूरी है, छोटा बेटा भी मेरा ज़रूरी है। अगर मैं किसी एक को सेलेक्ट किया तो दूसरा बेटा मेरा नाराज़ हो जाएगा और उसके दिल को तकलीफ़ पहुंचेगी। मैं किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती। आप ही डिसाइड कर दीजिए कि मैं जो है किसके पास रहना। मैं एक बेटे को सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा बेटा नाराज़ हो जाएगा। बड़े बेटे ने कहा कि मेरे अम्मी से पूछो, अगर मैंने खिदमत में कुछ कम किया है, जब से मेरे पास रहती है उस वक्त से मैंने उसकी खिदमत करने में, उसको देखने में क्या तो कम किया है, तो मेरी माँ से बोलो कि फलां चीज़ का तुमने कम किया है, इसलिए जो है तुम खिदमत के लायक नहीं है, छोटे भाई को दे देंगे। मेरे माँ से पूछो, लेकिन मेरे माँ से दूर करो नको तुम्हें, बड़ा भाई लड़ रहा है। तो जज साहब जो है फैसला किए कि माँ जो है छोटे बेटे के पास रहेगी। कहाँ रहेगी? माँ छोटे बेटे के पास रहेगी। तू 60 साल का हो गया, इतने दिन खिदमत किया, तू बूढ़ा हो गया है, अभी आगे देख सकता नहीं तू। तेरा छोटा भाई अभी जो है जवान है, उसको मौका देंगे। तो वो जो बड़ा भाई है 80 साल का बूढ़ा, ये फैसला सुनते ही रोना शुरू कर दिया, ज़ारो कतार रोने लगा। पूछा गया क्यों रो रहे? कहा कि अफसोस के मेरे बुढ़ापे ने मेरी माँ से मुझे महरूम कर दिया। अगर मैं बूढ़ा नहीं होता तो ये फैसला जज साहब नहीं सुनाते। तो माँ की खिदमत के लिए लड़ रहे हैं लोग। हमें खाना डालना हो तो उन्हें डालता कि हमें डालते कि मैं डालना क्या हो, मेरे अकेले को जाने क्या, मैं दिखाना क्या हो, उन्हें है ना। तो माँ को दोनों के बीच में केयरलेस कर देते हैं। तो माँ बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए माँ को सताने वाला, बाप को सताने वाला, उससे अल्लाह नाराज़ होते हैं। तो माँ बाप को नहीं सताएंगे। जिनके माँ बाप गुजर गए उनको चाहिए कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, और जिनके हैं वो उनकी कदर करें। उनको तेज़ आँखों से देखना गुनाह है, यानी नाराज़गी के साथ आंखें घूर के देखना उनको। फला तनहरहुमा
वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा, माँ बाप के सामने वला तनहरहुमा, उनको झिड़क करके बात मत करो, उनको झिड़को मत। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, बहुत नरमी से बात करो माँ बाप के साथ। तुम्हें कितने बड़े प्रोफेशनल क्यों ना हो, माँ बाप के बगैर नहीं हो सकते। माँ बाप की दुआओं ने तुमको इस स्टेज पर पहुंचाया है, तो माँ बाप को नेगलेक्ट मत करो। किताबों में एक वाक़या लिखा है कि एक नौजवान लड़की के ऊपर फिदा हो गया, आशिक हो गया। एक नौजवान औरत के ऊपर आशिक हो गया। उसकी माँ ने उसको देख लिया, क्या कि चल रहा है, क्या कि गड़बड़ चल रहा है। तो माँ ने बच्चे को डांटा, बेटे ऐसा काम मत कर, हमारा ख़ानदान ऐसा नहीं है, ऐसे गलीज औरतों के पास नहीं जाना, ऐसा काम नहीं करना। और बच्ची को भी डांटा कि तू हमारे बच्चे के साथ मत फिर। अब जो है इन्हें आशिक हो गया उसके ऊपर, इसके ऊपर, लड़की के ऊपर फिदा हो गया। तू कहता मुझे राजी, तेरे बगैर मैं जी सकता नहीं, मर जा तू, मैं। ऐसे डायलॉग देने वाले बहुत होते वक्ती तौर पर। तो उन्हें भी वैसे छोया, तो होना मुझे हो। उन्हें भी कहा कि मैं होना तो तुम्हारा अम्मी राजी नहीं, मैं कहता तो तुम्हारा अम्मी राजी नहीं, तो एक काम कर, तेरे अम्मी का गला काट को उनका कलीजा लगा को रखा तो मैं तेरे से प्यार करती बोलती। तेरे अम्मी की मन्ने मार को मर्डर कर को उसका कलेजा ले आया मेरे सामने, तो मैं समझता हूँ कि तू सच्ची मोहब्बत करता है मेरे से, जब मैं तुझसे मोहब्बत करती। तो उन्हें भी अकल का अंधा था, क्या किया, माँ को गया और माँ को मार दिया और उसका जो है कलीजा चीर दिया और प्लेट में रख लेके आ रहा था कि बीच में जो है ठोकर लग गया और नीचे गिर गया। तो उस वक्त जो है वो जो कलेजा लेके आ रहा था, तो वो कलेजे से जो है आवाज़ आती है कि बेटा कहीं तुझे ठोकर तो नहीं लगी। जिस बेटे ने माँ को मार दिया, कलेजा लेके जा रहा है, तो कलेजे में से क्या आवाज़ आ रही कि बेटा कहीं ठोकर तो नहीं लगा। माँ होती है कि लोग माँ को आज मजलूम बनाते हैं। माँ को बंगन समझते हैं, बेगम की गुलामी करते हैं। बंगन काम वाली समझते हैं माँ को। तो आज की रात जो माँ बाप को सताता है उसकी मग़फ़िरत नहीं होती, इसलिए तौबा करें। कितने जने हो गए जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती? 3 जने हो गए। अभी है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कई सौ साल हमारे उस्ताद सुनाए थे, आप लोगों को याद है कि नहीं? गुज़िश्ता साल इसी जगह इसी रात में
हमारे उस्ताद सुनाए थे, माशाअल्लाह लोगों को भी बहुत अच्छा समझ में आया। हजरत सुनाए तो आज की रात उसकी मग़फ़िरत नहीं होती जो माँ बाप को सताता। इसलिए अगर हमारे अंदर ये ऐब है तो उससे तौबा करे और माँ बाप के पैर पकड़े जाकर माँ बाप से माफ़ी मांगे। माँ बाप खुश होंगे तो अल्लाह खुश होगा, माँ बाप नाराज़ होंगे अल्लाह नाराज़ होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बीवी की गुलामी तो करते हैं लेकिन उसके कदमों के नीचे जन्नत है नहीं बोले, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ का इतना बड़ा दर्जा है। तो माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप को नहीं सताएंगे, माँ बाप से डांट कर बात नहीं करेंगे, माँ बाप के साथ अदब से रहेंगे, अदब से पेश आएंगे। कोई काम बोले तो नरमी से उनसे बात करेंगे। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, माँ बाप के सामने तुम अपने आप को बिछा दो, अपने पैरों को बिछा दो। यानी जैसे शिकार किए हुए परिंदा शिकार के सामने जो है आजिज होकर गिर जाता है, यानी ये सबूत देता है कि मेरा कुछ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, तुम ही सब कुछ हो। जैसे सरेंडर हो जाता है, जैसे शिकार किया हुआ परिंदा जो है वो शिकार करने वाले के सामने सरेंडर हो जाता है, तो तुम जो है अपने माँ बाप के सामने सरेंडर हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा। तो माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, अगर किया है तो तौबा करेंगे। और शराब पीने वाले की भी मग़फ़िरत नहीं होगी, जो कभी भी फुल लोड में रहता है, डेली फुल लोड, कभी भी शराब पीने वाले की आज के रात मग़फ़िरत नहीं होगी, जब तक के वो शराब से तौबा नहीं करता। मंदू दवा पीने से जब तक उन्हें तौबा नहीं करता, आज की रात उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। शराब के नुकसान बेशुमार है। पियोखोर अक्सर लड़ते रहते हैं, पियोखोरों के घर बर्बाद है, उनकी औलाद बर्बाद है, उनका ख़ानदान बर्बाद है और उन्हें खुद बर्बाद है। देख रहे हैं हम, लेकिन फिर भी हमें भी जो है आदत पड़ी हुई है, छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। नशा आम हो गया है यार, कोल्ड ड्रिंक्स की तरह शराब पिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है शराब के आदी बन रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह है शराब। तो शराब से तौबा करें, शराब के करीब नहीं जाएंगे। कितने हो गए? 4। जिना करने वाले की आज की रात मग़फ़िरत नहीं होती। जिना व्यभिचारम करने वाले की आज की रात मग़फ़िरत नहीं होगी जब तक के उन्हें उससे तौबा नहीं करता। ये भी बीमारी आम हो गया आजकल, इसको कोई गुनाह ही नहीं समझ रहा। जिना एक तो है लास्ट एंडिंग पोजीशन, एक जिना है सेल में जो है नंगी औरतों को देखना, ये आंखों का जिना है। किसी औरत से बात करना जिससे निकाह नहीं हुआ है,
उससे मज़ा लेना, उसकी बातें सुनना, मज़ा लेने के लिए बातें कर रहा है, तो ये कानों का ज़िना है, कानों का व्यभिचारम है, आंखों का व्यभिचारम है। उससे चैटिंग कर रहा है तो हाथों का ज़िना है, उसकी तरफ जा रहा है तो पैरों का ज़िना है। यान हो गया है बीमारी। ऐसे ऐसे जराइम वजूद में आ रहे हैं, इसकी वजह से बोल लेना भी नहीं हो। तो ये सब क्या है? ज़िना, बेहयाई आम, हर एक फ्री हो जा रहा है। कौन भी लड़की मिले तो उससे बात करो, उससे टाइम पास करो, उसका नंबर लो, उससे चैटिंग करो। ये तो हर आदमी इसमें मुब्तला है। खासकर जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे इसमें ज़्यादा मुब्तला है, इसलिए कि वैसा रास्ता उसी रास्ते में है। वो कोई एजुकेशन अच्छा मौका मिल रहा है लाइन मारने के वास्ते, फ़ायदा उठा ले रहे। तो लाइन मारने वाले की दुआ आज की रात कबूल नहीं होती जब तक के उन्हें उससे तौबा नहीं करता। तो ज़िना, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम्हें ज़िना के करीब भी मत जाओ। इन्नहु काना फ़ाहिशा, बेशक ये बहुत ही बुरा काम है, बहुत गंदा काम है, बहुत ख़राब चीज़ है। वसाअ सबीला, और बुरा रास्ता है, डेंजर, रेड जोन है। जिना जो है रेड जोन है। जिना करने वाला कभी भी खूब नहीं पढ़ सकता, उसका ख़ानदान तबाह हो जाएगा, उसकी नस्ल तबाह हो जाएगी, और उन्हें कभी भी ना लोगों में उसकी इज्जत होगी, ना अल्लाह का उन्हें महबूब बन सकता। तो ज़िना करना तो दूर की बात, उससे पहले जो यानी उस तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, अल्लाह ने कहा कि उससे भी दूर रहो, उससे भी जो है अपने आप को बचाओ। ज़िना करने वाले की तौबा कबूल नहीं होती आज की रात। तो उससे तौबा करें। और क्या है? दिल में किसी के बारे में दुश्मनी, अदावत, नफरत, कुल्लूपन जो रखता है किसी के बारे में, दिल साफ रहना हमारा, किसी के बारे में नफरत रखे नहीं जा, किसी के बारे में दुश्मनी नहीं रखे जा। इंसान के अंदर बुरी आदतें हो सकती है, उस आदत से नफरत कर सकते, लेकिन आदमी से नफरत नहीं करना चाहिए। डॉक्टर है, बीमार से नफरत नहीं करता, वो बीमारी से नफरत करता है। अगर बीमार से नफरत करे तो इलाज कैसे करेगा वो? तो बुरी आदतें हैं, उसकी बुरी आदत से नफरत कर सकते, लेकिन किसी से जो है ज़ाती दुश्मनी जायज़ नहीं, नफरत जायज़ नहीं, हराम है। तो आज के दिन जो अपने दिल को दूसरों की दुश्मनी अपने दिल में भर लेता है, दूसरों के बारे में अपने दिल में कुछ जमा लेता है,
वैसे ही आदमी की भी आज के दिन मग़फ़िरत नहीं होती। इसलिए अपने दिलों को हर एक से साफ करें, हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखें, किसी के बारे में गलत सोच ना रखें। किसी से बातचीत अगर बंद हो गई है तो वो उससे बातचीत शुरू करे। नफरत की बिना पर बातचीत क्यों बंद करते हैं? नफरत, अदावत, दुश्मनी दिल में जमा लिए तो एक दूसरे को देखना नहीं, एक दूसरे को पढ़ना नहीं, बात करना नहीं, तो ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। और कितने हो गए? 6। क़ातिअतुर रहम, रिश्ता तोड़ने वाला। क़ातिअतुर रहम, रिश्ते को तोड़ने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला। ऐसा आदमी भी आज की रात उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। तो हम अगर किसी से रिश्ता तोड़े हुए हैं, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने ख़ास रिश्तेदार, ऐसा माहौल है आजकल कि भाई भाई से बात नहीं करता, बाप बेटे से नाराज़ है, रिश्ता टूटा हुआ है, एक ही माँ से, एक ही माँ के पेट में पैदा हुए हैं और जो है कई कई बरसों से दोनों बात करना नहीं। एक ही माँ के पेट में बहन भाई दोनों पैदा हुए लेकिन दोनों में नफरत, रिश्ता तोड़ लिए। गैरों से बहुत मिलता है, अच्छा बात करता है और माल पैसा खर्च करता है और अपने जो माँ के पेट के साथ जो पैदा हुए उनसे रिश्ता तोड़ लिया है। तो कितना बड़ा बदबख्त है, रिश्ते को तोड़ने वाला है ऐसा आदमी। तो रिश्तेदारी को निभाना चाहिए। रिश्तेदारियों में ऊंच नीच होती, जहाँ बर्तन ज़्यादा होते वहाँ आवाज़ भी आती, कभी कुछ हो जाता है लेकिन क्या है, माफ़ी तलाफ़ी कर लेना, ये इस्लाम सिखाता है। तो रिश्ता नाता तोड़ने वाला, रिश्ते को कट करने वाला, ऐसे आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि वो रिश्ते को जॉइंट ना करे। कट किया है तो उसको जॉइंट करे तो उन्हें अल्लाह से जुड़ जाएगा, अल्लाह से जॉइंट हो जाएगा, वरना अल्लाह उसको अपने साथ नहीं मिलाएंगे। कितने हो गए? 7। और क्या है? 7 लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। और एक है 8, कातिल। और क्या है? मर्डर करने वाला, एक की जान लेने वाला, नाहक, क्या भी करे नहीं, चुपके जो है अन्याय से मार दिया। तो ऐसे आदमी की भी आज की रात मग़फ़िरत नहीं होती। तो शब बारात में जिन लोगों की मग़फ़िरत होती, यानी ये 8 कैटेगरी में से नहीं है तो उनकी मग़फ़िरत होती। और अगर ये 8 कैटेगरी में से कोई है लेकिन अगर वो तौबा कर लिया आज की रात और सच्चा पक्का बन गया तो अल्लाह ताला आज जो है उसको माफ़ करने के लिए तैयार है। सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए, अच्छे दिल से तौबा करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस रात को खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इसमें कोई ख़ास इबादत नहीं है, मुझे ऐसा करना है, ये करना है, वो कुछ नहीं। आपको जो है आपको आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, आप जो चाहे इबादत कर सकते। आपको नमाज में दिल लग रहा है, एक नमाज पढ़ो थोड़ी देर, नमाज पढ़ को थके ज़रा कुरान की तिलावत करो, पढ़ को थके ज़रा जिक्र करो,
और इबादत दुआ की भी रात है, दुआ करो इसमें, अल्लाह से मांगो। किससे किससे की मांगते रहते, क्या क्या की बोलते रहते, लेकिन अल्लाह से बोलते नहीं हम, अल्लाह से मांगते हैं ना, अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं। अगर अल्लाह से कनेक्शन जोड़ लिए, अपनी हर जो है ज़रूरत अल्लाह से पेश करेंगे तो अल्लाह कैसे देते हैं आप खुद अपनी आंखों से देखें। किसी से मत बोलिए अपनी ज़रूरियात, अल्लाह से बोलिए। जो भी आपको ज़रूरत आए अल्लाह से बोलिए, अल्लाह ज़रूर जो है गैब से उसका इंतज़ाम कर देगा, लेकिन भरोसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अगर जूते का जो है कुंडी टूट गया तो भी अल्लाह से मांगो बोल रहे। छोटी चीज के लिए अल्लाह से मांगो बोल रहे, तो हमारे बड़े बड़े काम जो है अल्लाह के बगैर कैसे होंगे। तो अल्लाह से मांगने वाले बनना, मांगने की रात है। जितना हम अल्लाह, देखो दुनिया वाले मांगोगे तो नाराज होंगे, एक बार देंगे, दो बार देंगे, तीन बार, चौथी बार बोल डालते, क्या मंखा हो गया तो कभी पूछते छता हो, मुंह खोल डालते, अपनी असलियत दिखाते दुनिया वाले। लेकिन अल्लाह का ऐसा मामला नहीं है, आप जितना मांगेंगे अल्लाह उतना ही खुश होगा, और नहीं मांगने वाले से अल्लाह नाराज होता है। मांगो उसी से जो दे खुशी से और ना कहे किसी से, मांगो उसी से जो दे खुशी से ना कहे किसी से। किसी को बोलते भी नहीं अल्लाह ताला मैं फलां को दिया, आदमी आए तो बोल लेते हैं इसको ये करें वो करें, इतना दिया, और देगा खुशी से देते नहीं, लेकिन अल्लाह खुशी से देता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो आज की रात मांगने की रात है, मांगेंगे ना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो दुआ भी करना है, तिलावत भी करना है, और सारी इबादतें करना है। करेंगे या सो जाएंगे? इतना सब सुने लेकिन फजर की नमाज छोड़ दिए तो सब भी बेकार हो जाता। इतना सब भी सुने, फजर की नमाज छोड़ दिए तो सब भी वेस्ट हो जाता। तो इसलिए फजर की नमाज में भी हाजिर होंगे, क्योंकि रोज़ा भी रखना है। रखेंगे एक दिन का रोज़ा, कोई मुश्किल नहीं। हमारे नबी ये पूरा महीना रोज़ा रखते थे, लास्ट दिनों में नहीं रखते थे, यानी एक दो दिन रेस्ट लेते थे। कई को तो वो एक दो दिन जो है रेस्ट लेने के बाद रमज़ान स्टार्ट होता, फिर पूरा महीना रोज़ा रखना है, तो 2 दिन रेस्ट लेते थे, उतना ही। कहीं ऐसा ना हो कि जो है लगातार रखने की वजह से बीमार पड़ गए, फिर जो है रमज़ान के रोज़ा न रख सके, ऐसा जो है नहीं होना। उसके वास्ते क्या है, 2 दिन ब्रेक डालते थे। तो हमारे नबी तो पूरा महीना रोज़ा रखे, हमें एक दिन कोई मुश्किल नहीं, रख सकते हैं। तो ये रमज़ान, गोया कि रमज़ान का मज़ा अभी से शुरू हो जाता है। 15वीं शाबान से ही रमज़ान की बरकतें स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हासिल करने की कोशिश करें। हासिल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात रोज़ा रहना चाहते हैं, कल एक दिन का रोज़ा जो रहना चाहते हैं, उनके लिए एक साहब सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं अपनी तरफ से, खाने का
सुबह सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, यानी जो रोज़ा रखना चाहेंगे उनके लिए खाना यही पकाया जाएगा। तो वो हजरात जो है जो कल रोज़ा रखना चाहते हैं, महबूब बादशाह भाई के पास अपना नाम लिखाए, ताकि जो है इतने लोग रोज़ा रखेंगे उनको मालूम हो जाए, तो उसी हिसाब से खाना पकाएंगे। तो माशाअल्लाह सहरी का भी इंतज़ाम हो गया। तो खाली जो है अब सिर्फ खाना है और रोज़ा रखना है, रखेंगे। अल्लाह की तौफीक अता फरमाए।